इससे पहले कि बोलें इफ्रिटा की तरफ से और मैं मुकेश जी की भी परमिशन लूँ गिल्ड की तरफ से और इम्पा की तरफ से और दूसरे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की तरफ से जो जिनका सब लोगों का सपोर्ट IFPTC रमेश जी is representing the organization, producers organizations and directors organizations, everybody is part of this concern towards this film, क्योंकि हमें लगता है कि ये फिल्म उड़ता पंजाब की बात नहीं है बट एक पूरे क्रिएटिव फ्रीडम की बात है, इंडस्ट्री की बात है। हम डिमांड करते हैं आज कि हाल ही में अभी फ़िलहाल 1 घंटे पहले पहलाज जिलानी जी ने कहा कि ये फिल्म जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फंड की है और डायरेक्टर जो हैं अनुराग कश्यप जी को पैसे दिए गए हैं ताकि वो पंजाब में पंजाब की बदनामी करें। हम इस स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं, पूरी जोर शरोर से इसको कंडेम करते हैं और हम डिमांड करते हैं एक अपॉलॉजी फ्रॉम पहलाज जिलानी दैट इट्स नॉट एन इंसल्ट to Anurag or the entire team or Ekta, Balaji or anybody for that matter. It's not an insult to one individual. ये insult पूरी film industry के लिए है, ये सारे producers की insult है, सारे directors की insult है और पूरी industry की insult है। तो we on behalf of IFTDA and the Producers Association demand an apology from Pehlaj as soon as possible. Over to Anurag Kashyap. नहीं, हम लोग इस अनफॉर्चुनेट कि हमें यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हम जो है फिल्म बनाते हैं, हमें अपनी इंटीग्रिटी जस्टिफाई करनी पड़ती है, हमें अपनी ऑनेस्टी जस्टिफाई करनी पड़ती है, हमें अपनी ईमानदारी जस्टिफाई करनी पड़ती है। हमें जा ऐसा लगता है कि हमें हर स्टेज पे हर चीज़ के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। जब तक हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टैंप नहीं हो कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरा फिल्म मेकर, मैं कोई इंटेंशन नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक फिल्म मेकर जो इतनी दूर से आया था यहाँ पे सिर्फ फिल्म बनाने। हम मुझे नहीं मालूम था कि हम लोग इतने पहाड़ खोदने पड़ते हैं, इतने समुंदर पार करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब पहली फिल्म बनानी शुरू की तभी समझ में आ गया था कि हाँ, जब बहुत ही इनोसेंस में मैंने एक फिल्म बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, जिसको सब लोग बोलते हैं कि अनुराग कभी दोबारा ब्लैक फ्राइडे नहीं बना पाता। इसलिए नहीं बना पाता कि उस एक फिल्म ने मेरा इनोसेंस खत्म कर दिया था। उस फिल्म को निकालने के प्रोसेस में मैं इतना ज़्यादा अवेयर हो गया था कि यहाँ पे आप क्या नहीं कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्या आपको कहने नहीं दिया जाएगा, किस चीज़ के लड़ना पड़ेगा। उस एक फिल्म ने मेरा पूरा इनोसेंस ख़त्म कर दिया था। तब से मेरी लड़ाई रही अपने आप से कि मैं उसको वापस पा सकूं, जो आया नहीं कभी। और ये जो है, हम लोग उसके बावजूद कोशिश करते रहते हैं कि हम फिल्म करें। फिल्म जब बनाते हैं तो हाँ ठीक है, मैं एक तरह की का सिनेमा जो मैं देख सकता हूँ, बना नहीं पाता हूँ, वो मेरी शॉर्टकमिंग है, वो मेरी मजबूरी है, या मुझे समझ में नहीं आता, मैं देख सकता हूँ, मैं बना नहीं पाता। बनाऊंगा तो मुझे मालूम है कितना नुकसान होगा सबका। लेकिन हम जो फिल्म बनाना चाहते हैं, जो हम लोग जो चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं, जो चीज़ें हमें झकझोरती हैं, जिसको हम पर्दे पे डालते हैं, या कई बार झकझोरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है जस्ट हम किसी चीज़ को सबवर्ट करना चाहते हैं। हम कई बार किसी चीज़ को एक उल्टा कान पकड़ के भी देखना चाहते हैं कि सिस्टम इसको घुमा के देखें तो कैसा होगा। हमें वो भी हक होना चाहिए, हमें सबवर्ट करने का भी हक होना चाहिए। और जब तक हम वो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरह का प्रोग्रेस यहाँ कर सकते हैं। और ऐसे में हम लोग की अपेक्षा रहती है, चाहे वो INB मिनिस्ट्री हो, चाहे सरकार हो, और ये मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी लड़ाई सिर्फ अभी के उससे नहीं है, हमारी लड़ाई सेंसरशिप से बहुत समय से चलती आ रही है। ये हमेशा जो है सब लोग उसको जो है एक किसी एंटी पर्टिकुलर पार्टी का एंगल दे करके उसको एक बहुत बड़ा खेल बना दिया जाता है और हमारी बात को कभी सीरियसली लिया नहीं जाता है। तो इट इज़ नॉट दैट। नाउ द थिंग इज, हर बार जब एक नई गवर्नमेंट आती है, हर बार जब एक नया INB मिनिस्टर आता है, हर बार, चाहे वो एक ही सरकार में 2 बार क्यों ना आए, हमारे अंदर एक नई होप आती है, शायद ये आदमी हमारे साथ होगा, शायद ये आदमी हमारी बात समझेगा। ये हमारे साथ हर बार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात इस बार ये हुई थी, when we got the new MOS came down to meet us, that had not happened. It gave us a lot of hope. Mr. Rathore came down to meet us. It gave us a lot of hope. When Mr. Pehlad Nehlani was made the censor board chairman, भट्ट साहब खुद बोलते हैं हमारे अंदर के बीच का आदमी चेयरमैन बना है, it gave us a lot of hope. We had no idea where we were heading. We had no idea that कि हमारा ये हाल हो जाएगा कि पिछले 2 सालों में जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में गई हैं
वो रिकॉर्ड नंबर है एज कंपेयर टू उसके पहले जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में जाती थी। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं, मतलब क्या हमारी फिल्में इन पिछले 2 सालों में इतनी ज्यादा मतलब बद से बदतर हो गई कि हर फिल्म को ट्राइब्यूनल में जाके क्लियर होना पड़ता है? या फिर हम लोग किसी एक ऐसी फोर्स के साथ डील कर रहे हैं जो वहां पे बैठ के अपनी मनमानी कर रहा है? और ऐसा क्यों है कि जो फिल्में आगे जा रही हैं वो या तो एक बहुत ही कहीं से कुछ वो या तो कोई अदर लैंग्वेज की फिल्म हो, हिंदी के कुछ 4-5-6 आइडेंटिफाइड पीपल हैं उनकी फिल्में जाती हैं उस लेवल तक, उनकी फिल्मों को प्रॉब्लम होती। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका अपना माइंड है, ये वो लोग हैं जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और ये वो लोग हैं जो डिबेट करते हैं, जो जो आंख मूंद करके बात नहीं मान लेते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ट्रबल होती है। और बाकी जो लड़ते हैं उनको किसी तरह बुली करा के, डीले करा के, एक प्रोसेस बन गया है कि फिल्म को इतना डीले करो, इतना डीले करो कि रिलीज तक के पास तक पहुंच जाए। झक मार के फिल्म मेकर को हमारे सारे कट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसको झक मार के प्रेशर में आके, फाइनेंशियल प्रेशर में आके उसको सब लेना पड़ेगा और फिल्म रिलीज करनी पड़ेगी। और इस तरह का जो एक बुलिंग एटीट्यूड है जो बहुत समय से चला जा रहा है, और उसको डिफेंड करने के लिए इतने सारे झूठ का सहारा ले जा रहा है। वो हर बात पे झूठ होती है उनको। हम यहाँ पे आज सुबह सुबह बहुत सारे नए एलिगेशंस पहला जी ने दिए। उन्होंने पहली चीज जो बोली कि मंडे को उनका वो रेडी था सर्टिफिकेट और हम में से कोई लेने नहीं आया। हमने कल एक लीगल लेटर उनको भेजा था जो उनके ऑफिस ने खुद उनके ऑफिस ने साइन करके एक्सेप्ट किया। ये लीगल लेटर फॉर हिम टू गिव अस द ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये उनके ऑफिस ने साइन किया। इसकी कॉपी सबके लिए, विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट। मैं यही बता रहा हूं, ये वो आदमी है जो जिनको जब पकड़े जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो धड़ धड़ बिना सोचे समझे मुंह से एक के बाद एक उनके झूठ निकलता रहता है। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमारे सेंसर बोर्ड का चेयरमैन हो। It is meant to be a certification board. It's not meant to be a censor board. We want someone we can put our point across with, and we don't want to cut our films. Fact कि जब हम अपनी फिल्म एडिट करने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, जब सेंसर बोर्ड में या सर्टिफिकेट, हमें सेंसर बोर्ड ही बोलना ज़्यादा अच्छा है, में डालते हैं, तो हमारी तरफ से वो डेफिनेटिव फिल्म होती है। वो फिल्म हम रिलीज करना चाहते हैं इसलिए हम डालते हैं, हम सर्टिफाई करने के लिए डालते हैं, ना कि कोई आए और हमारी फिल्म को काटना शुरू करे। हम लोग कहीं ना कहीं, हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम समझते हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं उठ के खामखा कोई फिल्म बना दे रहे हैं। और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा, मैं तो सेंसरशिप के इतना खिलाफ हूं कि अगर कोई उठ के खामखा भी फिल्म बनाए तो उसको भी अलाउड होना चाहिए, बिल्कुल अलाउड होना चाहिए। क्योंकि वो उस फिल्म को रिजेक्ट करने का हक जो है ऑडियंस को ही होना चाहिए। मुझे कोई वाहियात फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखने जाता, मैं नहीं टिकट खरीदता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस फिल्म को मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या बेहुदा फिल्म है वो रिलीज ना हो, उसको उतना ही हक है फिल्म रिलीज करने का जितना मेरे को लगता है कि नहीं, मेरी फिल्म में कोई सेंस है, मैं अपनी फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है, ये जो हक की लड़ाई है, ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई है। हम किसी एक चीज को एक्सप्रेशन कहें और दूसरी चीज को एक्सप्रेशन ना कहें, इस तरह का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए जो हर समय आ जाता है कि, और जो लड़ाई को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि हम कोई पॉलिटिकल फिल्म के लिए लड़ रहे हैं तो हम जो है दूसरी फिल्म को नीचे गिरा देते हैं, अरे वो तो सेक्स कॉमेडी थी। क्यों भाई? दोनों फिल्म कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ही क्वेश्चन में, हमारी सेंसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, हम हर तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, हर तरह की फिल्म की ऑडियंस है, हर तरह की फिल्म ऑडियंस को वो राइट दो ना रिजेक्ट करने का। वो राइट एक आदमी कैसे बैठ के डिसाइड कर सकता है पूरे देश की मोरालिटी? मेरी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है छोटी हो, उनकी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है ज्यादा चौड़ी हो, और हमें क्यों नहीं हक है हम अपनी अपनी मॉरल बाउंड्रीज खुद तय करें? So that's the whole thing, and it's also to register a protest that the kind of the way Mr. Nehlani has been dealing with it, it is not just de-stressing, it's financially de-stressing on us. It is literally breaking our backs and confidence. A lot of producers and studios are not attempting to encourage and go out and support a cinema that makes sense to a whole lot of us. Is because of the attitude of a man sitting up there. So somewhere I feel Sudhir is right when he says that ये एक systematic तरीका है हमें ये बोलने का कि आप जो है ऐसा सिनेमा मत बनाओ. And we want our right to do that. And that's why we are all sitting here. बॉलीवुड के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल।